और सचमुच बहुत दिन बाद हम लोग यहाँ पे मीरा शर्मा के घर में आकर संगति करने पाकर बहुत ही हम लोग खुशी और आनंदित थे। और क्योंकि इस घर से हमारे काकी के जीवन से, हमारे बहन के जीवन से एक बड़ी बड़ी गवाही को निकला है। मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरी भी गवाही है। क्योंकि एकता के लिए जब फर्स्ट दिन से हम लोग प्रेयर कर रहे थे तो पता नहीं हर एक प्रेयर के लिए मुझे एक सेक्शन अलग से आता है। तो मैंने एकता का एक फ़ोटो देखा था, उसके डीपी में था रेड रंग का वो पहने हुए केक है, रेड वेलवेट केक वो काटी हुई, उसका बहुत सुंदर सा वो चेहरा। और जब से वो चेहरा को देखा था मैंने उसको लेकर कि ऐसा ही वो रहे, उसका कोई भी चेंजेस ना आए, जिसका खुशी है वो इस डीपी में वैसा उसी का वो रहे हमेशा। और अभी अभी आके सुन रहे थे तो सब लोग बोल रहे थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन से, इतना बड़ा उससे होकर गुजरी, पर उसका फेस वैसा का वैसा ही है, कोई भी उसमें डिप्रेशन नहीं है, कोई भी उसमें कमजोरी नहीं है। तो मैंने वही फेस, इवन फर्स्ट केमो जब दे रहा था तो मुझे 4 बजे से प्रार्थना करना था, तो 6 मैंने अलर्ट किया था। हम लोग उस समय किसी और जगह में थे, तो जैसे ही 4 बजे मैंने वही फोटो को निकाला, उसी में हाथ रख के प्रार्थना किया। ऐसे ही रहेगा मेरा बहन, हमेशा ये रहे। इवन उसका फर्स्ट बर्थडे, जब बर्थडे आए जनवरी में, तो भी वो इसी तरह स्वस्थ रहे। तो सचमुच में अभी तक भी उसका चेहरा वैसे खिला खिला परमेश्वर ने वैसे ही रखा है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उस प्रार्थनाओं को सुना ना, कि हम लोग सुनते कैंसर में बाल झड़ते हैं, ये होता है वो होता है, पर वो जैसे थी वैसे ही है, सुंदरता बढ़ते गई है, कम नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने हाथ के हथेली पे खोद के रखा है ना। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मामी के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें भी चंगाई को दिया। और मैंने एक दिन में ना, मैंने पेशेंट ऑफ द ईयर मेरा जैसे हो गया, एक दिन में उनको वो आ भी गए ना, मीरा से मत होती है, अभी हॉस्पिटल में होगी। 11 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 12 तारीख को घर भी आ गए ना। तो सब सारे के सारे फाइटर है, अच्छे है, सब लोग का हर एक चीज़ परमेश्वर ने अच्छा रखा है। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारा कार्य करता है। आइए देरी ना करते हुए हम लोग जाएंगे। जो लास्ट हम लोग वचन निशा से सुने थे, पास्टर जी ने कंटिन्यू किया, शुरू किया था कि जो असंपूर्णता का जो खतरा है उसका करके फिर निशा ने उसको फॉलो किया था कि स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाना। तो जब मैं उस वचन को सुन रही थी तभी मेरा स्वर्गीय वस्तु को मन लगाने के लिए तब कहा था। फिर मैंने मन में आया कि मैं प्रचार करूँगी कि स्वर्गीय वस्तु मैंने क्या है। स्वर्गीय वस्तु पर तो हम लोग मन लगाएंगे, बहुत लोग सुनते हैं तो वो लोग विचार करते हैं कि स्वर्गीय वस्तु क्या है जो हम उस पर ध्यान दें या उसकी और मन लगाए ना। तो हम लोग कुलिस्य उसका फिर से वहीं पे जाएंगे, 3 का 1 से 2 हम लोग पढ़ देंगे, 3 4 तक पढ़ देंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। यहाँ पे कुलिस्य 3 का 1 से 4 तक हम लोग देखते हैं ना कि हमें पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना ना। तो हम लोग आए भी हैं उसी वस्तु पर ध्यान लगाने के लिए ना, पर बहुत बार हम लोग नहीं जानते कि स्वर्गीय वस्तु क्या है। अगर मैं यहाँ सभी से पूछूं कि स्वर्गीय वस्तु क्या है तो कोई ना कुछ बोलेगा कि ये है स्वर्गीय वस्तु, वो है स्वर्गीय वस्तु ना। पर स्वर्गीय वस्तु ना मत्ती 6 का 21 कहते हैं ना कि स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाओ, जहाँ तुम्हारा धन होगा तो वहाँ भी तुम्हारा मन होगा ना। तो यहाँ पे ध्यान और मन हमें लगाने के लिए कहाँ स्वर्ग की और हमें अपना ध्यान को लगाने के लिए कहा है। हम अपना इस जब मसीह जीवन में चलते वक्त हमें अपना फोकस को नहीं बिगाड़ना है ना, उलझाने वाली चीज़ों से हटकर हमें स्वर्ग की ओर ध्यान लगाना है। और स्वर्गीय वस्तु पर हम लोग स्वर्ग की ओर तो ध्यान लगाते हैं, पर बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं कि स्वर्ग में क्या क्या है ना। स्वर्ग में बहुत सारा चीज़ है। स्वर्ग में अच्छा रास्ता है, अच्छे फाटक है, अच्छे घर है, पेड़ है, पौधे है, वहाँ भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कष्ट नहीं है, बहुत सारा चीज़ है। पर हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, हम लोग पृथ्वी की चीज़ों पर फोकस करते हैं और हम लोग वही दुख तकलीफ उसमें फोकस लगाते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमेशा कहते हैं कि हमें स्वर्गीय वस्तु जो ऊपर की वस्तु है, जो ऊपर से आती है ना, वो पृथ्वी की चीज़ें नहीं है, वो ऊपर से आने वाली वस्तु है। तो उस स्वर्गीय वस्तु पे हम लोग ध्यान लगाएंगे ना। यहाँ पे पौलुस कुछ बात बोलते हैं कि स्वर्ग की वस्तु क्या है। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्स 1 में कि अतः तुम अब मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तो स्वर्ग का सबसे पहला वस्तु, सबसे कीमती, सबसे अमूल्य चीज प्रभु यीशु खुद है। बस कहता है ना कि स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहा, जहां मसीह खुद विद्वान है, माने परमेश्वर
खुद वहां है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो स्वर्ग से था, स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पर आया और उसने स्वर्ग की वस्तु पे ध्यान लगाया और वो फिर अपने पिता की दाहिनी ओर बैठ गया ना। तो सबसे पहला वस्तु, सबसे पहला सुंदर चीज, कीमती चीज वो हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद है। तो इसीलिए हमें स्वर्गीय वस्तु जो पहला चीज है उसमें प्रभु यीशु मसीह है, उसकी ओर ध्यान लगाना जरूरी है। स्वर्गीय वस्तु में सबसे अनमोल वस्तु, सबसे अनमोल चीज, सबसे अनमोल उपहार हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद है, जो वो स्वर्ग से आया ना। और हम लोग देख लेंगे हिब्रू उसका 1:3 में देखेंगे, इब्रानियों उसका 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे भी वही कहता है ना कि हिब्रू 1:3 ना, जी। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा महिम के दाहिनी ओर जा बैठा है ना। तो स्वर्ग में हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो वो अपने परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। तो सबसे प्रिय वस्तु है ना। हम लोग पहला पत्रस 3:22 भी देखेंगे, ये भी वही बातों को दोहराता है। हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर वो स्वर्ग में अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। हालेलुया। वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। वो जो स्वर्ग से उतरा हुआ अमूल्य हमारा तोहफा, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया और पिता की ओर दाहिनी ओर बैठा और कहता है कि उसको स्वर्गदूत और अधिकार और सामर्थ्य सब उसके अधीन किए गए। यानी जब हम प्रभु यीशु मसीह पर, स्वर्ग की बातों पर हम लोग फोकस करते हैं, स्वर्ग की चीजों पर हम लोग ध्यान करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करते हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और सारा चीज उसकी अधीनता में है। तो जब हम उसकी ओर फोकस करेंगे, स्वर्ग की पहला जो कीमती वस्तु पर हम अगर फोकस करेंगे तो सब कुछ उसके साथ है। और जब हम मसीह में ध्यान करते हैं तो सारा चीज हमारे अधीन में हो जाता है ना। रोमन उसका 8:34 को भी हम लोग देखेंगे, इसमें भी सेम एक ही बात है। 8:34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। यहाँ पे कहते हैं ना कि फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह पे फोकस करने से कितना चीज ना उस स्वर्गीय व्यक्ति पर, उस स्वर्गीय जन पर, उस स्वर्गीय चीजों पर जब हम ध्यान लगाते हैं, मसीह की ओर ध्यान लगाते हैं, तो कहते हैं कि वो अपने पिता की दाहिनी ओर बैठ गया, एक दिन हम भी उसके दाहिनी ओर बैठेंगे। कहते हैं कि प्रभुता, सामर्थ सब कुछ उसके अधीन किया गया है, वो भी हमारे अधीन किया जाएगा। और कहते हैं कि कौन हमें दंड की आज्ञा देगा? मसीह जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा, वो हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखिए स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाने से इतना कुछ हमें मिलता है कि वो हमारे लिए स्वर्ग में निवेदन करता है ना। वो सिर्फ जाके बैठा नहीं है, वहां पे वो हमारे लिए निवेदन करता है ना। अगर हम यहाँ पे पृथ्वी में कुछ भी ऐसा कुछ गलत करते हैं जिसके कारण फिर भी आज हम जीवित है ना, बहुत सारे ऐसे पाप है जिसका दंड मृत्यु नहीं है ना, प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक, प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील, हमारा बिचवाई होके वो परमेश्वर से निवेदन करता है ना। तो इसलिए हमें स्वर्गीय वस्तु यानी मसीह की ओर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीह ही सारे स्वर्गीय वस्तु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए गिफ्ट है। मैं चीज भी नहीं बोलूँ, मैंने ध्यान लगाने का एक अद्भुत कारण है, वो मसीह है सबसे पहला ना। स्वर्गीय वस्तु की ओर जब हम ध्यान लगाते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे कुलिस्सियों में, क्योंकि मसीह हमारे लिए वो दाहिनी ओर जाकर बैठ के ना परमेश्वर से निवेदन करता है, सारा अधिकार हमारे ऊपर है ना। तो कहते हैं ना दाहिनी ओर बैठा हुआ है, सबसे पहला स्वर्गीय वस्तु वही है ना। और इसीलिए आज हमें क्या चाहिए? मसीह से रिश्ता बनाने की बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गीय था, वो जब उतरा, जब वो पृथ्वी भी था, तो उसने स्वर्गीय वस्तु की ध्यान लगाया सिर्फ अपने पिता की ओर, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा था और वो जानता था कि पृथ्वी की कोई चीजें, भौतिक चीजें उसको तृप्त नहीं कर पाएंगी। पर वो जहाँ से उतरा था वहीं पे वो अपने पिता की ओर ध्यान लगाता था। सुबह को वो
वो प्रार्थना करने चला जाता था, रात को हो वो प्रार्थना करने जाता था, उसका हर एक शब्द में उसका पिता आता था। क्यों? क्योंकि हर एक दिन उसका फोकस वहीं पे था ना, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन होगा। प्रभु यीशु मसीह का मन वहीं पे था, क्योंकि उसका धन, उसका पिता वहाँ पे, उसका भेजने वाला पिता वहाँ पे था ना, वो उस पर ध्यान लगाता था। आज हमें भी चाहिए, जिस तरह मसीह अपने पिता की ओर ध्यान लगाया करता था और कहता था कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, मैं जो मेरा पिता मुझे देता है मैं उससे कहता हूँ, मेरा पिता का वचन ही मेरा भोजन है और मैं तुम लोगों को भी उससे ही देता हूँ। वो स्वर्गीय बातों का दृष्टांत को लेकर बोलता था। हर एक चीज जो भी मसीह करता था वो स्वर्गीय बातों को लेकर करता है। उसने पृथ्वी की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दिया या पृथ्वी की किसी भी बातों को दृष्टांत नहीं दिया। वो स्वर्गीय दृष्टांतों को पृथ्वी के उससे समझा के वो कहा करता था। जब एक मसीह, जो एक परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारा उद्धार करता है, जब वो पृथ्वी पर आया वो हमेशा परमेश्वर पिता की ओर ध्यान करता था। आज हमारा मसीह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, जब हमारे परमेश्वर की ओर दाहिनी ओर बैठा है और जब इस पृथ्वी में हम है, हमने उद्धार पाया है और हमें भी उसकी ओर ध्यान लगाना है जो स्वर्ग में खुद दाहिनी ओर बैठा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए निवेदन करता है, वो हमारे लिए आशीष को बनता है। इसीलिए आइए हम उससे रिश्ता जोड़े, आइए हम स्वर्गीय बातों पे ध्यान लगाए, क्योंकि संसार की सारी बातों में तकलीफ है, संसार की किसी बातों में आपको शांति नहीं है, संसार की किसी भी बातों में आप ध्यान लगाइए, आज है कल नहीं है। वो मैंने बोलता ना, फूल जो उगता है आज उगेगा, कल फिर उसको भाड़ में झोंक दिया जाएगा ना। वो चिड़िया जो मनुष्य आज जो है वो कल नहीं देखा जाएगा। उस पर फोकस करने से, किसी मनुष्य पर फोकस करने से, किसी तकलीफों पर फोकस करने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। पर आइए आज कहते हैं कि मसीह पर ध्यान लगाए, जिस तरह उसने पिता पर ध्यान लगाया, मसीह पर, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाए, दिन प्रतिदिन उससे अपना रिश्ता जोड़े रखे, तभी हम मजबूत बनेंगे और फिर उसके साथ हम स्वर्गीय स्थान में दाहिनी ओर बैठेंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर हम, वो स्वर्गीय है तो हम भी अगर स्वर्ग जाना चाहते, स्वर्गीय होना चाहते हैं, तो हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह, उसके वचनों में, उसके चाल चलन में, वो पृथ्वी में कैसे रहा, कैसा बोला, किस तरह जिया, सब उसको ना, अगर हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थी 11:1 में कहता है, पौलुस कहता है ना, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह की चाल चलता हूँ। क्यों? क्योंकि पौलुस का ध्यान भी कहाँ था? अपने उद्धार करता, अपने सृष्टिकर्ता की ओर था। तो आइए जो स्वर्ग का पहला अमूल्य तोहफा जो प्रभु यीशु मसीह है, उस पर ध्यान लगाए और दिन प्रतिदिन उससे ही रिश्ता बनाइए, क्योंकि वो कभी भी अपने रिश्ते में धोखेधारी नहीं करता है, क्योंकि वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। वो आपके दुख तकलीफ में सारे लोग आपको छोड़ेंगे, पर मसीह आपके साथ बैठ के आपके लिए प्रार्थना करेगा, इवन आहे भर भर के प्रार्थना करेगा। वो पिता से याचना करेगा कि मेरे इस जन को आप बचा लीजिए। जो मसीह पर ध्यान लगाता है, जो स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान लगाता है, वो जो मसीह से रिश्ता बनाता है ना, परमेश्वर उसको ऐसी आशीष देता है। हालेलुया। सेकेंड हम लोग अगर देखेंगे वर्स 3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। कहता है कि हमें अब एक नया जीवन में भी ध्यान लगाना है, स्वर्ग की ओर नया जीवन। यूहन्ना 3:16 कहता है ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नहीं, वर्ष 3 कहते तुम तो मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। बपतिस्मा के द्वारा हम संसार में मसीह के साथ मर जाते हैं, और जब हम बपतिस्मा से ऊपर उठकर आते हैं तो हम मसीह में जिलाए जाते हैं, यानी हम स्वर्गीय चीजों के लिए जिलाए जाते हैं ना। तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा नया जीवन, तुम मर गए थे, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। नया जीवन का पहचान, अब हमें नया जीवन ना, स्वर्ग की ओर नया जीवन। जिस तरह प्रभु मुर्दों में से उठकर 3 दिन वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन बाद मुर्दों से उठकर वो स्वर्गीय स्थानों में जाकर बैठा, परमेश्वर कहता है वैसे भी तुम्हें नया जीवन की खोज में, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना पड़ेगा। क्योंकि नया जीवन में क्या है? अब पवित्रता है। नया जीवन में क्या है? क्षमा है। नया जीवन में क्या है? दया है। पुराना जीवन में ये नहीं था। हम लोग बोलते थे वो मेरे साथ ऐसा किया तो हम भी ऐसा साथ करेंगे, वो हमें नीचा दिखाया तो हम भी उसको नीचा दिखाएंगे, वो मेरे से शत्रुता किया तो मैं भी उससे शत्रुता करूंगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम तो मसीह के साथ मरे गए और तुम्हारा मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ नया जीवन है। और स्वर्ग की दूसरी वस्तु क्या है? नया जीवन। परमेश्वर की ओर हम लोग लगातार, हम लोग ध्यान को लगाते रहेंगे ताकि नया जीवन हमारा पहचान हो। माफ़ी, पवित्रता, हमारा एक जीवन का, एक नया जीवन का वो पहचान होना कि परमेश्वर के साथ हम गाड़े गए, उसके बाद जब हम जी उठे तो फिर हम वो नहीं रहे, हम मसीह में एक नया पहचान होगा ना। क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 5:17 कहता है ना, अब कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि। हालेलुया। क्योंकि पहला पुराना सब कुछ जाता रहा, देखो सब कुछ नया हो गया ना। रोमियो 6:4 हम लोग पढ़ेंगे। सचमुच हमें नए जीवन की ओर ध्यान लगाना है ना। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए
ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 6 का 4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए गए, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले ना। जिस तरह मसीह ना उस बपतिस्मा में हम उसके संग गाड़े गए और मसीह पिता की महिमा में उठा हमें मरे हुए में से जिलाए, वैसे हम भी नए जीवन की चाल चलना है ना। नया जीवन, नया आशीष, नया व्यवहार, नया चाल चलन, नया कैरेक्टर, फिर वो पुराना अनीता नहीं। बहुत बार हम लोग मसीह में होते भी पुराना जीवन में ही जी रहे हैं। मिस्र की बातों में, उनको तो मिस्र की बातों में हम लोग जी रहे हैं। मिस्र में ये था, मिस्र में वो था, मिस्र में आज़ादी था, पर वो आज़ादी में कितना कष्ट था हम लोग को नहीं मालूम ना। वो हर एक चीज़ पाने के लिए हम लोग को कितना कष्ट करना पड़ता था। ये करो तो वो मिलेगा, वो करो तो ये मिलेगा, कितना कष्ट करना पड़ता था। हर एक निवालों के लिए हमें कष्ट करना पड़ता था, हर एक अच्छी चीज़ों के लिए हमें कष्ट करना पड़ता था। हमारा जीवन पुराना, अभी भी हम लोग सुन रहे थे ना कि मिस्र में पड़े थे ना, 40 दिन का रास्ता 40 साल कर दिया गया। और गए कितने लोग? यीशु काली पुराने जनरेशन और नए जनरेशन गए, और सारे के सारे उसमें ही। क्यों बोलो? क्योंकि पुराना जीवन का कुड़कुड़ाहट, पुराना जीवन का चाहत ही उनको ले डूबा। उसको मसीह की ओर फोकस नहीं कर पाए। वो पृथ्वी की वस्तु पे ही मन लगाते ना, खाने के लिए, पहनने के लिए, जबकि वो देख रहे कि 40 साल ना हमारा कपड़ा खराब हुआ है, ना हमारा जूता खराब हुआ है, हमें भोजन 3 टाइम का हमें मिल रहा है, फिर भी उनका मन कहाँ था? पृथ्वी की बातों में, पृथ्वी की खाना में, पृथ्वी की चीज़ों में कुड़कुड़ाहट करते करते करते, शारीरिक अभिलाषाओं का कुड़कुड़ाहट करते करते वो दूध और मधु की धारा कनान देश ना नहीं पहुंच पाए। नए जनरेशन और यीशु और कालेब पहुंचे उनके साथ। नए जनरेशन भी पहुंचने के बोलो तो नहीं जानते थे उस समय। वो जब पुराने जनरेशन इतना कुड़कुड़ा रहे, नए जनरेशन क्या ही जानते। तो उनका वो सारा ना पुराना जीवन उनको ले डूबा। आज परमेश्वर कहता है कि जब तुम मसीह में जिलाए गए हो ना, तुम स्वर्गीय स्थान में जाने के लिए जब तैयार कर, नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, आता है बहुत बार पुराना जीवन हमारे आगे ठोकर का कारण बनने के लिए आता है। बहुत बार वही गुस्सा, बहुत बार वही मैंने हम लोग बदला का भावना, बहुत बार दूसरों को ठोकर पहुंचाने का। पर अभी क्या है मानो में आता है, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं आता, आता है, पर अंदर एक जो पवित्र आत्मा है ना, वो हमें कहता है तुम गलत किया, माफ़ी मांगो। तुम किसी के सामने नहीं तो तुम खुद से ही माफ़ी मांगो कि ये मैंने गलत किया है, और फिर सुधरने की कोशिश करो ना। हमें पुराना जीवन हमें खींचेगा, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में है, मांस में है ना, आत्मा और शरीर का दिन प्रतिदिन का लड़ाई है। हर एक दिन का लड़ाई है। शरीर बोलेगा इधर चलो, आत्मा बोलेगा उधर करो, वही खींचातानी में हम लोग खींचते जाते हैं ना। पर हमें उस पुराने जीवन में पड़े नहीं रहना है। पुराना जीवन खींचेगा, पर मसीह के सामर्थ्य से उसको हटाओ। कहो कि ये पुराना जीवन मर चुका है, तू मुझे खींच नहीं सकता। मैंने प्रभु में बपतिस्मे में गाड़ी जाके नया जीवन पाया है, मैं नए जीवन की सामर्थ्य में चलूंगा। मैं पुरानी सड़ाहट में, पुरानी गंदगी में नहीं, जो कब्र में डाला गया है उसमें नहीं चलूंगा ना। परमेश्वर की सामर्थ्य में हमें, परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो हम उसमें चलेंगे, नए जीवन की सी चाल चलेंगे, ताकि नए जीवन में चाल चलते हुए पुराना जीवन हमें फिर से उस नरक में ना ले जाए, फिर से हमें उस सड़ाहट में ना ले जाए, फिर से जो संसार का जो हमें चीज़ें जो आकर्षित करती है वो फिर से हमारे नए जीवन को बर्बाद ना करे, फिर से हम श्रापित ना हो, फिर से मसीह हमारे लिए अब नहीं मरेगा। क्योंकि एक बार जब बलिदान हो गया और उसके इब्रानियों कहता है कोई दूसरा बलिदान नहीं, क्योंकि एक जो पवित्र था वो हमारे लिए मर चुका है, उसने अपना लहू हमारे लिए बहा चुका है, उसने हमें नया जीवन दिया है। उसने एग्जाम्पल दिया कि मैंने पृथ्वी पे रहते हुए नया जीवन को जिया है और सारी संसार की वस्तुओं को ठोकर जाना है, हटा दिया है, तुम भी करो। बहुत बार आप शरीर नहीं करने देता, प्रार्थना करो। नया जीवन में हम लोग नहीं कर पाते। प्रभु यीशु मसीह जब गत्समनी में पकड़ाया गया ना, उसने क्या बोला चेलों को? याकूब यूहन्ना पतरस को लेकर गया, बोला मैं पहाड़ में जा रहा हूँ प्रार्थना करने, तुम मेरे लिए जागते रहो। चेले क्या करें? सो गए, नहीं जाग पाए। हम सुबह सुबह नहीं जाग पाते, हम अपना जीवन का सेक्रीफाइस नहीं कर पाते, हम प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, हम संगति में नहीं जाते। क्यों? हम लोग का शरीर, हमारा पुराना जीवन हमें पीछे की ओर खींचने की कोशिश करता है। क्योंकि अभी समय आ रहा है ना, मसीह के आने का समय जितना करीब है ना, वचन कहता है उतना ही ज़्यादा संगति करो, नए जीवन की सी चाल चलो। पर इसमें भी बहुत सारे पुराना शरीर ना, आज हम लोग यहाँ पे इतने क्यों है इतने? क्या हुआ घर में बच्चा है, क्या हुआ घर में बीमार है, क्या हुआ घर में मंदी है, क्या हुआ काम में जाना है। अगर हम नए जीवन की चाल चलते हैं ना, तो हमें जहाँ चाहे वहाँ राह है, वहाँ पे हम लोग राह निकाल सकते हैं। पर अभी भी बहुत सारे कि मेरे घर में देखना है, मेरे बच्चों को देखना है, देखने वाला कोई नहीं है ना। जिस तरह वो 38 वर्ष का वो बेथेस्दा में पड़ा हुआ वो व्यक्ति कर रहा था, कोई तो नहीं है मुझे पहुँचाने के लिए।
मेरे जाते जाते कोई चला जाता है ना, हम लोग कितना एक्सक्यूज देते हैं, पर हम लोग जैसा मसीह बोलते हैं, उठ खड़ा और चल, तू चंगा होना चाहता है, पूछा, तू नया जीवन पाना चाहता है, तू स्वस्थता पाना चाहता है, इतने ही तो पूछा था। पर वो एक्सक्यूज देने लगा ना। हम लोग आज नए जीवन में चलने के लिए बहुत सारा एक्सक्यूज देते हैं, पर परमेश्वर कहता है कि मसीह में, स्वर्गीय वस्तु में अगर मन लगाते हो तो नए जीवन में भी मन लगाओ, क्योंकि नया जीवन हमें परमेश्वर की पहचान देता है ना, पवित्रता, माफी हमें देता है, उसके जीवन में हमें चलते रहना है। सब कुछ जब नया है तो हम फिर वो पुराना शरीर में रह के पुरानी सी चाल हम क्यों चल रहे हैं अभी भी? सब कुछ पुराना हम लोग क्यों कर रहे हैं अभी तक भी हम लोग पुरानी चीज़ों में ही लपेट के अपने आप को बांध रहे हैं, खोज रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि हम लोग नया सा चाल चल रहे हैं। नहीं, प्रभु हमें जांचता है, प्रभु हमें देखता है कि हम अंदर और बाहर कैसे हैं। हम जैसे भी दिखाए, परमेश्वर हमारी रियलिटी को जानते हैं ना, वो जानते हैं कि हमने नया जीवन पाया है कि नहीं। हम बपतिस्मा में डूब तो गए, हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं। हमने बपतिस्मा में चल के कहा कि हम आपके पीछे चलेंगे, हम संसार को छोड़ के सलीब को लेकर आगे चढ़ेंगे। हम बहुत सारी बातों में चलते हैं कि नहीं, बहुत सारी बातों में हम विश्वासी है कि नहीं, प्रभु जानते हैं। मैं और आप नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, और कोई नहीं जानता, पर परमेश्वर हमें जानता है कि हम नए जीवन का चाल चलते कि नहीं। इसलिए वो कहता है ना कि जब तुम मसीह में मर गए हो, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है, तो हमें नया जीवन का चाल चलना है। नए जीवन में बहुत सारा आशीष है ना। शैतान खुद नहीं पाया, वो हमें भी नहीं पाने देना चाहता। उसको तो ऑलरेडी आशीषों से भरा था ना। पर जब हम नए जीवन में चाल चलते हैं ना, वो पीछे से शरीर भी टानते हैं, शैतान भी टानते हैं, सबको ही टानते रहते हैं। बहुत बार तो हम ही खुद अपने आप को टानते हैं ना। अगर हम शरीर का जीवन में, मतलब नए जीवन में नहीं चले, पुराने जीवन में चले ना, बहुत कुछ खो देंगे हम। जो मसीह ने, जो मिराज, जो आशीष स्वर्ग की बातें रखी है ना, बहुत सारा हमारे लिए घर रखा हुआ है, हमारे लिए सोने के रास्ते, हमारे फल फूल पेड़ में रखे हुए, और सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे मसीह में एक नया भोज रखा हुआ है, जो भोज आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके यादगार में करते हैं, ताकि एक दिन उसको हम देख पाएंगे। अगर हम पुराना सा चाल चलेंगे, अगर हमें नया जीवन नहीं होगा, तो हम उस भोज में कैसे जाएंगे? आज हम उसकी याद में, बोलते मेरी याद में करो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने तो हूँ नहीं, मेरी याद में करो। एक दिन आएगा, वो भोज बादलों पे होगा, मसीह हमारे साथ होगा। हालेलुया। इसलिए हमें नया जीवन का चाल चलना, नया जीवन पाना बहुत जरूरी है। तीसरा बात कहते हैं कि स्वर्ग का मूल्य हमारे जीवन में ना, 4 में अगर हम लोग देखेंगे, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। यहाँ पे कहता है जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा के साथ प्रकट किए जाओगे ना। स्वर्ग का मूल्य है ये। हम लोग मसीह को पाए, स्वर्ग के वस्तु में ना, नए जीवन में मन लगाए, पर जब हम उसके संग चलते हैं ना, महिमा में जब उसके प्रकट होंगे, तो ये स्वर्गीय वस्तु के एक मूल्य को दिखाता है ना। स्वर्गीय वस्तु का मूल्य क्या है? प्रेम, क्षमा, पवित्रता, सच्चाई, दया, अनंत जीवन और नए जीवन की आशा है, उम्मीद है, जो कभी खत्म नहीं होती ना। कहते हैं कि पृथ्वी का हर एक चीज़ एक दिन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर की चीज़ों पे हम मन लगाएंगे, ये तो अविनाशी है, ये मरणहार है ना। बोलते एक दिन मरणहार अमरता को पहनेगा। ये सारे नष्ट होने वाले चीज़ें, जितना भी हम यहाँ पे करेंगे, जितना भी रिश्ता, जितना भी कोशिश हम यहाँ पे कर ले, ये चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, ये एक दिन नष्ट होगा। हम लोग देखते हैं ना कि रोमे में कोई घास का रद्दा रखता है, कोई काट का रद्दा रखता है, कोई कितना कुछ का रद्दा रखता है, पर वो एक दिन जब जलाया जाता है, जब इतना काट होता है, जब जलाया जाता है तो धूल इतना सा होता है। इतना बड़ा गठरी ना, हम लोग सोचते इतना बड़ा घास काट लिया, इतना बड़ा गठरी, इतना मेहनत किया, पर जब उस घास को हम जलाते, इतना हम लोग सोचते कि हम पृथ्वी में इतना बड़ा मेहनत कर लिया स्वर्ग में जाने के लिए, इतना हम लोगों ने काम कर लिया। जब परमेश्वर परखेगा वो इतना ही होगा ना। तो स्वर्ग का मूल्य ना, हमें उन सारी चीज़ों से भाग करना, दया, सच्चाई, अनंत जीवन की ओर, प्रेम, क्षमा, पवित्रता की ओर हमें आगे बढ़ते जाना है ना। क्योंकि दुनिया का वस्तु ना, पैसा, इज्जत, डर, चिंता, बदला, अभिलाषा, वो जो है ना, वो किसी काम का नहीं आएगा, वो एक दिन हट जाएगा। क्योंकि संसार में यही चीज़ ना, मरणहार चीज़ को ही रखा हुआ है, और ये कभी नहीं वो कर सकता। आज एक दुनिया में हम लोग चलते वक्त, जब हम लोग जाते नए जीवन को पाते ना, अगर हम परमेश्वर के संग हम लोग नए जिलाए गए ना, तो हमें वो पुराने चीज़ों का आशा नहीं होगा ना। क्योंकि एक मुर्दा व्यक्ति को ना, जब हम लोग मर जाते प्रभु में, जब हम मर जाते, तो मुर्दा को पृथ्वी का किसी चीज़ों का भी अभिलाषा नहीं रहता। उसके सामने कुछ भी रख दो ना, सोना, चांदी, बैंक बैलेंस कुछ रखो, मुर्दा कभी भी बोलेगा नहीं, उठेगा नहीं, उसको कोई उसका ये नहीं ना। आज हमें भी परमेश्वर में इसी तरह से स्वर्गीय वस्तु की लालच करना है। जब हम पृथ्वी के लिए मर गए ना, तो हमें पृथ्वी की चीज़ों का, एक मुर्दा व्यक्ति को पृथ्वी की चीज़ों का अभिलाषा नहीं है। वो उस जगह में जाने के लिए खोजता है, उस जगह में जाने के लिए खोजता है ना। तो ऊपर का चीज़ों को हमें खोजना बहुत ही ज़रूरी है।
मसीह हमारे जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है ना। स्वर्गीय वस्तु को हम क्यों ध्यान लगाएंगे? क्योंकि हम मर चुके हैं। फर्स्ट, स्वर्गीय वस्तु का हम क्यों ध्यान लेंगे? ये क्योंकि हम मर चुके हैं। बपतिस्मा में हम प्रभु के उस संसार के लिए मर चुके हैं, और मुर्दा को किसी भी सांसारिक वस्तु अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर हम मसीह में ध्यान लगा रहे हैं ना, तो हमें संसारिक, हम मुर्दा की तरह है, हमें कोई भी सांसारिक वस्तु अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप श्रृंगार मत कीजिए, सजिए नहीं, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, नहीं। एक स्त्री का श्रृंगार, उसका सुंदरता है ना, करे। उस दिन हम लोग अंकल से भी सुन रहे थे ना, साउथ में अगर कोई स्त्री गहना नहीं पहनती तो बोलती है गहना ही नहीं पहनती ना। वो नहीं, मैं बाहरी नहीं ना, क्योंकि वचन कहता है ना, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर शक्ति को नहीं मानेंगे। हम लोग रुका सूखा बिना सब कुछ कर रहेंगे, पर हम उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। पर अगर हम लोग साथ श्रृंगार के साथ भी है, पर परमेश्वर का भय पवित्रता से मानते हैं, तो परमेश्वर उसमें आशीष देंगे। क्योंकि हम लोग का कॉलेज में, बाइबल कॉलेज में बालाजी सर थे, बहुत स्ट्रिक्ट मलयाली में, वो लोग भी कुछ भी यूज़ नहीं करते थे। पर वो सर भी जब हम लोग को पेंटेटुक पढ़ाने लगे, तो वो कहते थे, मैं आपका सोना गहना पहनने से मुझे कोई ये, बाइबल भी नहीं टीच करता, मैं भी। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, जब उन्होंने मंदिर को बनाया या बछड़े को बनाया, तो कितना सारा सोना इजराइलियों ने, मिस्रों ने उनको दिया ना, था उनके पास, वो धन था। एक धन, एक आशीष को देता है परमेश्वर ना, पर फोकस उसमें नहीं होना है। क्योंकि जब हम सस्ते संवरते हैं ना, तो हमारा ध्यान अपने ऊपर अट्रैक्ट, अपने आप से हम अट्रैक्ट होने लगते हैं। कितनी अच्छी लग रही हो, ऐसा हो रहा, वो ऐसा, मैंने अपने आप अट्रैक्ट होते रहते हैं ना। पर परमेश्वर क्या कहते हैं कि जब हम स्वर्गीय वस्तु पर क्यों ध्यान लगाएंगे? क्योंकि हम मर चुके हैं ना। मुर्दा वस्तु को संसारिक चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ये है हमारे पहनने के लिए, खाने के लिए हम लोग करते हैं 10 और, पर उससे ज़्यादा नहीं, वो नहीं। फिर क्योंकि मसीह ही हमारा जीवन है। क्यों हम ध्यान लगाएं? क्योंकि मसीह हमारा जीवन है और हमारा फोकस उसमें ही होना है ना। वर्ष 4 अगर हम लोग देखें ना, यहाँ पे लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब हम उसके साथ महिमा सहित प्रकट होंगे ना। तो हमारा फोकस वहीं पे है, क्योंकि मसीह हमारा जीवन है, हमें इसलिए स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाना है, आप उसको वहाँ मरे ना। और तीसरा बात को हम लोग देखेंगे, क्योंकि दुनिया की वस्तुएं धोखा देती है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्ष 5 to 9, यहाँ पे लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों सहित उतार डाला है। हालेलुया। कहता है ना, सांसारिक वस्तुएं ना, ये सारी वस्तुएं हमें क्या करती है? धोखा ही देती है, धोखा में रखती है ना, बुरी बुरी बातों को चीज सिखाती है ना। आज हम लोग सिर्फ किसी प्रतिमा को पूजा करना है, मूर्ति पूजा नहीं, पर हमारे अंदर ये जो बैर भाव ये सब उठते हैं ना, ये एक मूर्ति पूजा के बराबर है, क्योंकि हम इसको रखे हुए रोज कर रहे हैं। उसका प्रति मेरा क्रोध है, उसको हम रोज श्राप दे रहे हैं, रोज श्राप। मैंने एक प्रतिमा रखा हुआ है, क्रोध का प्रतिमा, जलन का प्रतिमा, स्त्रीमा का प्रतिमा रखा हुआ है, इसलिए हम बार बार अपने अंदर उस पूजा को, मूर्ति को हम लाते रहते, करते रहते ना। परमेश्वर कहते हैं ना, इस मूर्तियों को हटाओ जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा मन मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो फिर ये मूर्तियों को क्यों पवित्र स्थान में, ये गंदी वस्तुओं को क्यों रखा है? ये संसारिक चीजों को क्यों रखा है? ये बैर भाव, ये दुष्कामना, लोभ, लालच को क्यों रखा है? अशुद्धता को क्यों रखा है? बेविचार को क्यों रखा है ना? कहते कि 9 में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को और उसके काम को उतार डाला है सब। क्योंकि हमें ये चीज को हटाना है ना। ये सारी चीजें हमारे जीवन में धोखा लाती है, झगड़ा लाती है, तकलीफें लाती है, बीमारियां लाती है, हमारे जीवन को निराश करती है, हमारे जीवन को दबाती है। जिस स्वर की ओर हमें ध्यान लगाना है, उस पर हमें ध्यान नहीं लगाना देता। हम संसार की, जब भी देखेगा गुस्सा आएगा, कभी कभी बहुत सारे मसीह ना बोल देते, मुंह से जो निकलना है बोल देते, क्योंकि अंदर वो पुराना चीज पड़ा हुआ है। नया जीवन में हम लोग है, पर कुछ ना कुछ अंदर वस्तु पड़ा है जो हमें धोखा दे रही है, दिन रात धोखा दे रही है। ऐसा करो तो वो अच्छा होगा, ये करो तो वो अच्छा होगा, उसको ऐसा अपशब्द बोलो, उसको अभिश्राप दो तो ऐसा होगा ना। पर परमेश्वर कहता है, जब तुम नई सृष्टि हो, तुम में सब कुछ नया है। अभिश्राप के बदले तुम आशीष दो ना, भले बुराई के बदले बुराई मत करो, भलाई से बुराई को जीत लो। ये नया जीवन का चाल है, ये नया। इसीलिए हमें स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान इसीलिए हमें लगाना है, क्योंकि हम परमेश्वर में मर चुके हैं, मसीह में हमारा नया जीवन है। और हमें यह जानना है कि दुनिया की सारी बातें ना हमें धोखा देती है, निराशा को लाती है ना। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे ना कि हम स्वर्गीय वस्तु ना, मसीह में, नया जीवन में, और स्वर्ग की जो बातें हैं जो हमें मूल्य देती है, उसमें हमें ध्यान लगाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जब हम फोकस लगा के ध्यान करेंगे ना, तो वो पौलुस को भी, साउल को भी बदलने वाला पौल है। उसका जीवन कैसा था? कलीसिया को, खुद के लोगों को, मसीह लोगों को सताया करता था वो,
खुद के लोगों को, हम उस दिन सुन रहे थे मोदी के द्वारा, खुद के लोगों को इतना, दूसरा को तो छोड़ दो, अपने ही लोगों को वो मारा पीटा करता था। पर जब उसका मसीह से पहचान बना, जब उसका मसीह से रिश्ता बना, तब वो अपने लोगों के लिए आशीष का कारण हुआ। हम लोग देखेंगे ना बाइबल में ऐसा बहुत सारा कुछ लोग है ना जिन्होंने परमेश्वर को स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाया ना। बाइबल में काफी लोग हैं जो स्वर्गीय वस्तु के मन पे लगाया, और वो उसने अपना पृथ्वी का सारी चीज़ों को स्वर्ग की चीज़ों से नीचे रखा और स्वर्गीय बातों को ऊपर रखा ना। तो पहला कहता है मूसा, उसका इब्रानी 11 का 24 से 26 को देखेंगे कि किन किन लोगों ने स्वर्गीय पृथ्वी में रहते हुए भी स्वर्गीय वस्तुओं को मन लगाया और संसार की वस्तुओं को उन्होंने तुच्छ जाना। मूसा इब्रानी 11 का 24 से 26 में देखेंगे। ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था ना जिसने अपना ध्यान स्वर्ग की ओर फोकस किया, जिसने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया, जिसने अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तु की ओर लगाया ना। उसने फिरौन के फिरौन के महल को, दौलत को, इज्जत को सब छोड़ दिया, क्योंकि उसने मसीह के लिए निंदा को मिस्र में खजाने से बड़ा समझा। उसके सामने प्रतिफल था, स्वर्ग में उसको बड़ा प्रतिफल मिला। वो चाहता, जब उसकी माँ ने उसको बहा दिया गया था, एक इस्राएली को उसको बहा दिया गया, और उसको जब एक मिस्र की, जब फिरौन की बेटी ने उसको पाला, मैंने एक रानी ने उसको पाला, उसके पास अधिकार था ना कि वो मिस्र का सारा वो, क्योंकि नेक्स्ट फिरौन वही, नेक्स्ट राजा वही होने वाला था मिस्र का। उसके पास महल था, ताकत था, धन था, संपत्ति, सब कुछ था, उसमें इज्जत था, सब कुछ था ना। पर उसने सब कुछ छोड़ दिया ना। उसने मसीह के साथ निंदा को ही उठाने के लिए बड़ा प्रतिफल समझा। आज उसने सारा विश्वास से ये सारा चीज छोड़ दिया, क्योंकि उसने स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाया। अगर होता तो पृथ्वी में आज मूसा राजा के रूप में जाना जाता। उसके पास उसका सारा जो मिस्र उसके सामने झुकता, पर उसने सारा वो चीज जो उसने पृथ्वी पर पाया था ना, वो सारे चीजों को छोड़ दिया। उसने सोचा मैंने मसीह के साथ निंदा उठाने के लिए सबसे बड़ा खजाना था, उसको स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल मिला। प्रिय, आज हम भी जो भी हम, अगर पृथ्वी का सब चीज़ हमें मिलेगा ना, दौलत, शौहरत, नाम, इज्जत, बहुत सारे मिलेगा ना। आजकल अपना नाम को, दौलत को, शौहरत को, इज्जत बढ़ाने के लिए कितना कुछ लोग करते हैं, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए कितना कुछ करते हैं। और पहले हम लोग को उतना ये नहीं था, फॉलोवर्स हम लोग सुनते थे, मसीह का फॉलोवर्स सुनते थे। अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखे तो वहाँ पे भी फॉलोवर लोग बढ़ा रहे ना। क्यों? क्योंकि उनको कहीं एक जगह में पहुँचना है, कहीं एक शोहरत पाना है, कहीं इज्जत पाना है, कहीं नाम पाना है, बंगला गाड़ी बनाना है। वहाँ पे भी लोग फॉलोवर बना रहे। देखिए, लोग कहाँ फॉलोवर नहीं बनाते, कहाँ कहाँ लोग नहीं चाहते कि मेरे फॉलोवर बने, मेरे पीछे चलने वाला बने। प्रभु यीशु मसीह भी तो ये चाहता था कि मेरे पीछे चले ना। जब उसने पतरस याकूब यूहन्ना को कहा, जाल छुपाते थे, चलो मेरे साथ, वो लोग उसके पीछे चल रहे। सच बहुत अचंभा है, वो बोला और चल लिया। लोग आज कहाँ कहाँ फॉलोवर नहीं बनाना चाहते पृथ्वी में फेमस होने के लिए, पृथ्वी में अपना हुक्म गाड़ने के लिए ना। पर मूसा ने वो सारा चीज़ों को ना, अपना फॉलोवर्स को, सब चीज़ को छोड़ दिया, और उसने प्रभु के साथ दुख उठाया, और स्वर्ग में उसको बड़ा प्रतिफल मिला। दूसरा हम लोग देखेंगे दाऊद, भजन संहिता 27 का 4। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा परमेश्वर की मनोहरता पर ध्यान लगाता था। वो परमेश्वर को देखना चाहता था और उसके लिए गीतों को लिखा करता था। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। दाऊद, मूसा के बाद हम फिर दाऊद को देते। एक ऐसा व्यक्ति था ना जो एक चरवाहा से राजा बना, उसके पास भी सब कुछ था, पर वो कहता है कि मैं एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि करूं और उसके मंदिर पर ध्यान करूं ना। परमेश्वर ने कहा था कि मैं सिर्फ परमेश्वर से इतना ही मांगता हूं कि मैं हमेशा उसकी मनोहरता पर ध्यान लगाता रहूं, हमेशा उसको मुंह को देखता रहूं, हमेशा उसके मुंह को, प्रकाश को देखता रहूं ना। इसीलिए भजन संहिता 63 का 1 कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। दाऊद पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग की चीजों को ना, उसने परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को जाना था, और वो कहता है कि मैं उसकी मनोहरता पर, उसके मुंह पर ध्यान लगाना चाहता हूँ। और 63 का 1 कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरे लिए प्यासा होगा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है।
आज हम लोग का शरीर किस चीज़ का अभिलाषी है? आज हम लोग का प्राण किस चीज़ के लिए प्यासा है? शारीरिक वस्तुओं के लिए अभिलाषी करते हैं ना। पर दाऊद के पास क्या नहीं था? वो राजा था, उसके पास बहुत सारे युद्ध थे, उसके पास बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत सारे ऐसी चीजें थे उसको मैंने पृथ्वी में उसको फंसाए रखने के लिए। वो सारा जीवन युद्ध में फंसा रहा, कभी यहाँ कभी वहां, चैन से तो कभी बैठा होगा, कभी अपने शत्रुओं से भागता फिरा। पर उस समय भी उसका फोकस प्रभु यीशु मसीह पर था, यहोवा परमेश्वर पर, स्वर्ग की बातों पे था। इसीलिए वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जिस व्यक्ति का मन परमेश्वर पर लगा रहता है ना, वो अपना हर एक चीजों में भी, अपना युद्ध में, अपना तकलीफ में, अपना बीमारी में, अपना हर एक चीज में भी वो कहेगा कि मैं तेरी मनोहरता को, मैं तेरे मुंह के उजियाले को देखना चाहता हूँ। मेरा मन, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। हालेलुया ना। एक राजा होकर उसका ये कथन है, क्योंकि उसने बहुत छोटे से ही जान लिया था कि परमेश्वर ही सब कुछ है, उसका मुंह का प्रकाश ही मेरे लिए सब कुछ है ना। और तीसरा व्यक्ति हम लोग देखेंगे स्टीफन को प्रेरित हो उसका 7, 55 और 56। प्रेरित उसका 7 अध्याय, उसका 55 और 56। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख कर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग स्तिफनुस को देखते हैं ना, स्टीफन को देखते हैं ना। पत्थर मारे जा रहे थे, मरने वाला था, पर उसने स्वर्ग को खुला देखा और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा ना। दर्द के समय भी उसकी नजर ऊपर थी, इसलिए उसे मरते समय ये कहा कि हे ईश्वर, इनका ये पाप उन पे न लगाना। हालेलुया। कौन अपना मरने वाला है, डेथ सेंटेंस में वो खड़ा हुआ है, उसको पत्थर मारा जा रहा है, उसका विरोधी लोग उसके इतना ये कर रहे हैं, फिर भी वो वहां पे ना वो, क्योंकि उसका ध्यान स्वर्ग की ओर है। वो आकाश स्वर्ग की ओर ध्यान लगाता है और उसने स्वर्ग को खुला देखा और परम प्रधान को उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ खड़ा हुआ देखा ना। तभी वो कहता है ना, जब, क्योंकि अगर पृथ्वी में ध्यान लगाता तो वो बोलता इसको ही मारे, वो अपने लिए लड़ाई करता, वो अपने बचाव का काम करता, या कुछ और बोलता, या कुछ तो करता वो, जिसका अगर शरीर में ध्यान रहता ना। पर उसका ध्यान परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर लगा था ना। उसने स्वर्ग को खुला देखा और स्वर्ग, जब वो मारा जा रहा था, चोटिल था, पत्थरों से घायल किया जा रहा था, उसे बहुत सारा ऐसा सताव दिया जा रहा था, तब भी वो कह रहा कि इनका पाप मत लगाना, ये मुझे मार रहे, कूट रहे, इनको आप पाप मत देना, इनको बचाना ना, इनको क्षमा करना बोलता है ना। क्या वहां पे लिखा है साथ में? हाँ, मैं यहाँ से 55 से फिर से पढ़ दूंगी। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिया और एक साथ उस पर झपटे और उसने नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे सिर पर उस पर पथराव करते रहे और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर उसने घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वो सो गया ना। वो कहता है कि हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगाना। कौन, अगर आपको कोई मार है, चोटिल हो रहे हैं, आपको कहीं पे बेइज्जत किया जा रहा है, आपको कहीं पे मृत्युदंड दिया जा रहा है, आप कैसे अपने विरोधी के लिए प्रार्थना करेंगे ना? कि प्रभु यीशु मसीह की तरह उसने प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा करके, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं ना। ये कब हो सकेगा? जब हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर होगा। अगर पृथ्वी की ओर होगा ना, तो हम लोग वहाँ पे कुछ उल्टा करेंगे। इसको भी वही सजा दो, इसको भी ऐसे ही करो, इसका मेरा खून का बदला इससे लेना चाहिए, ऐसे ही उसके मन में आएगा ना। पर जिस व्यक्ति का ध्यान स्वर्ग की ओर होता है ना, वो क्षमा करता है, चाहे आप उसको मृत्यु दंड भी क्यों ना दे, वो क्षमा करता है ना। और हम लोग देखेंगे पौलुस खुद जब कुलिसियों का ये पत्री को लिखता है ना, जो कहता है कि स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान दो, वो के लिखने वाला खुद कहता है ना। अगर हम फिलिपियो 3:8 में देखेंगे, फिलिपियो 3:8, यहाँ बहुत, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिस कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूँ। हालेलुया। क्योंकि पौलुस का भी ध्यान ना, जो कलीसिया को सताया करता था, जो ये कलीसिया का लेटर को लिखता है, पत्री को लिखता है ना, वो लिखने वाला खुद वो कहता है ना कि सब कुछ को वो हानि समझता है, सिर्फ मसीह के पाने के लिए। वो उसका पास क्या नहीं था, पौलुस का पास ना, उसके पास पढ़ाई था, पदवी था, धर्म का सारा सर्टिफिकेट उसके पास था ना, और उस पर वो सब कूड़ा का सामान ना। हम लोग जानते हैं ना, पौलुस कितना ज्ञानी था ना, उस समय का वो स्कॉलर था।
उसके सामने ना रोमी ना यहूदी कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। बिना उसके बोले कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता था। इतना ज्ञानी, सारा धर्म, पदवी, सर्टिफिकेट सब कुछ उसका पास था। फिर भी वो कहता कि मसीह के लिए मैंने सबको कूड़ा जाना। जब लोगों ने मुझ पर सताव किया, जब लोगों ने मुझको बोला ना, उसने अपना डिग्री नहीं दिखाया, उसने अपना ज्ञान को नहीं दिखाया, उसने अपने तर्क वितर्क को नहीं दिखाया, उसने अपने पढ़ाई, मैं कितना पढ़ाई करता हूँ, मैं रोमी समाज का भी हूँ, मैं यहूदी का भी हूँ, उसने कहीं नहीं दिखाया। उसने आपको नम्र किया। लिखने वाला खुद भी ना, क्यों पौलुस हमेशा इतना वो कह सकता है ना कि मेरे से चाल चलो, मैंने मसीह की चाल चला, स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान दो, क्योंकि उसने ध्यान लगाया और अपनी सारी चीज़ों को उसने कूड़ा जाना ना, तभी हम स्वर्ग की ओर जा सकते हैं ना। इसलिए ना पौलुस को ना, ताकि हम स्वर्ग की वस्तु पे ध्यान दें। बाइबल में इतना अच्छा अच्छा लोगों का एग्जाम्पल दिया गया है ना। और सबसे लास्ट और सबसे प्रिय, सबसे खुद प्रभु यीशु मसीह खुद। हालेलुया। यहाँ पे दिखता है ना, हम लोग अगर देखेंगे इब्रानियों 12:2 में देखेंगे, यीशु मसीह खुद भी जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। उसके उस आनंद के लिए जो उसके सामने था, क्रूस का दुख सह लिया। क्रूस दुनिया का सबसे बड़ा तकलीफदायी है ना। उसका ध्यान आगे की ओर था, आनंद पर था और हमारे उद्धार पर था और स्वर्ग पे था और उसके अपने पिता के पास जाकर बैठने का उसको ये था, धुन था, इसलिए उसके क्रूस का भी दुख को सह लिया ना। सबसे उस समय में बोलते कि क्रूस का दुख, सबसे अगर किसी को क्रूस का मृत्युदंड दिया जाता था, मैंने सबसे एकदम गहरा, सबसे बड़ा क्रिमिनल, सबसे बड़ा अपराधी होगा, जो एकदम घृणित काम किया होगा, उसको क्रूस का सजा दिया जाता है। पर मसीह को क्रूस का सजा दिया गया, क्यों? और उसे सह लिया, क्यों? क्योंकि उसको हमारे उद्धार का ध्यान था, हमारे बचाए जाने का ध्यान था, उसको स्वर्ग की सारी बातों पर ध्यान था ना, उसको परमेश्वर की ओर ध्यान था। इसलिए उसने हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए क्रूस का मृत्यु भी सह लिया, क्योंकि वो अपने पिता का ना, जो हमारा उद्धार करता था, जो हमारा सृष्टि करता था, उसका खुद ध्यान अपने परमेश्वर पिता पर था, स्वर्ग की ओर था। तो आज हम लोग जब स्वर्ग की बातों में लगाते हैं ना, हम जानते हैं कि स्वर्ग में क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह है, नया जीवन है, स्वर्ग में मूल्य है, नया जीवन का मूल्य है, पवित्रता है, उस पर हमें फोकस लगाना है। और हम लोगों ने देखा ना बाइबल में इतने सारे लोगों ने कि वो मूसा ने, दाऊद ने, सितफनुस ने, पौल ने और खुद प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर ध्यान लगाया। इसीलिए तो वो लोग लिख पाए, इसीलिए तो आज वो लोग यहाँ पे हैं, उनकी कहानी, उनके जीवनी को हम पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग की ओर ध्यान लगाया। आज हमारा फोकस कहाँ है? आज हम लोग स्वर्गीय बातों में कहाँ ध्यान लगा रहे? प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने में, संगति जाने में कहाँ हम लोग, मैंने कहाँ चूक रहे? स्वर्गीय बात को ध्यान लगाने में कहाँ हम लोग चूक रहे? हम लोग फोकस करें कि हम लोग किस किस बातों में चूक रहे कि हमारा स्वर्गीय ध्यान का फोकस हम उतर जा रहा है। कि आज हम लोग अपने जीवन में, नया जीवन में क्या अपना सकते हैं? क्षमा, पवित्रता, दया ना, जो स्वर्गीय वस्तु का मूल्य है, जो गलातिया 5:22 में ना आत्मा का फल जो हम नए जीवन पाने वाले में होना चाहिए, कहाँ किस फल में हम लोग चूक जा रहे हैं? आज हमें, जब हम स्वर्ग की ओर ध्यान लगा रहे हैं ना, बहुत सारे रुकावटें आएंगे ना। हर एक स्पिरिचुअल बातों को जो हम लोग करते हैं उसमें, हर एक उस चीज़ों को ना क्षमा देने में, आत्मा के फलों में, बहुत सारे चीज़ों में ना रुकावटें आती है। पर परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारा ध्यान वहाँ है, परमेश्वर की ओर है, प्रभु की बातों में दिन रात है ना, आत्मा में दिन रात उससे बातें करते रहते, उससे पूछते रहते, अगर उसका और ध्यान है तो परमेश्वर कहता है कि तेरा, तुम्हारे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है ना। स्वर्ग की ओर तुमने ध्यान लगाया, स्वर्ग में जो आशीष है वो हमें मिलेंगी अगर हम स्वर्ग के ना, हमें मसीह खुद, जिसको हम नहीं देख के उसका प्रचार कर रहे, जिसके दुखों को हमने सहा भी नहीं, जाना भी नहीं कि उसने कैसा भयंकर दुख सहा होगा ना, उसको हम खुद वहाँ पे फेस टू फेस देखने पाएंगे। हम उस विवाह में, जो हम कुंवारी अपने आप को तैयार करें, उस विवाह में हम तैयार हो जाने पाएंगे। उस वो भोज जो लगाया गया, उस भोज में हम लोग स्वर्गीय चीज़ों में हम लोग रहेंगे ना। वो मोतियों के दरवाजे को, वो कांच के, जो सोने के सड़क है, जो हमारे लिए घर तैयार किया गया ना, यहाँ पे हम लोग एक घर के लिए तरसते ना, प्रभु कहता है कि मैं जा रहा हूँ तेरे लिए घर तैयार करूँगा ना, स्वर्गीय वस्तु, हम उस पर ध्यान लगाए। हम लोग सोचते यहाँ पे हमारा बंगलो नहीं है, यहाँ पे हमारा खाना नहीं है, यहाँ पे हमें अच्छा जीवन नहीं है, यहाँ पे हमारा सुधार नहीं है, यहाँ पर कोई फोकस नहीं ना, पर वहाँ पे लगाइए जहाँ पे हम लोग सदैव के लिए रहेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, पर उस पर लगाएंगे जहाँ पे सभी ने फोकस लगाया और वहाँ पे चले गए ना, तो वहाँ पे उन लोगों को स्वर्गीय आनंद को मिला, स्वर्गीय वस्तु, स्वर्गीय चीज़ों को मिला ना। पर बहुत सारे दुख की बात है, बहुत सारे लोग आज जो परमेश्वर में फोकस नहीं लगाते ना। जो वो व्यक्ति आया था ना, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने बोला सब अपना सारा कुछ बेच और मेरे पीछे होने, वो नहीं हो पाए क्योंकि वो बहुत धनी था, उसने पृथ्वी की बातों पर मन लगाया, इसलिए अनंत जीवन उसके हाथ से छूट गया।
जब हम लाजर और उस धनी मनुष्य को देखते हैं ना, लाजर जब उसकी ड्यूटी पे पड़ा हुआ खा रहा था, धनी मनुष्य अपने सारा जीवन में अच्छा चीज़ें खा रहा था, धनी मनुष्य भी चूक गया। इसीलिए जब उसने मृत्यु के बाद आंखें खोली तो उसने नरक में जीवन को पाया, और उसने, क्योंकि उसने पृथ्वी की बातों में ना, पृथ्वी के खान पान बैजनी वस्त्रों में मन लगाया इसलिए वो आज नरक में पड़ा हुआ था ना। आज परमेश्वर कहता है ना, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की वस्तु पर ध्यान लगाएगा तो उस व्यक्ति की तरह हम अनंत जीवन को खो देंगे ना। उस धनी व्यक्ति की तरह अपना सारा सुख सुविधा को ना, जिसने अपना पृथ्वी की सुख सुविधाओं पर ध्यान लगाया, पर वो नरक में जाकर खड़ा हो गया ना। तो जब अगर हम पृथ्वी की बातों में मन लगाते हैं ना, तो हम वहीं पे जाते हैं, पृथ्वी की चीज़ों में, अधोलोक में हम नष्ट होते हैं ना। पर परमेश्वर कहता है ना, हम उस मूर्ख कुंवारी की तरह ना हो जिन्होंने अपना फोकस स्वर्ग की ओर नहीं लगाया। इसलिए जब प्रभु आया तो वो छूट गया। हम चाहते हैं ना कि जब हम जाएंगे तो मसीह को, जो स्वर्ग में खुद विराजमान है ना, तो हमें किस तरह एक बुद्धिमान कुंवारी होना पड़ेगा कि आया, कॉल हुआ और हम चले गए। उस मूर्ख की तरह नहीं जो आवाज़ को तो सुना पर रेडी भी नहीं होकर जा भी नहीं पाए ना, तो हम छूट जाएंगे, मसीह को देख नहीं पाएंगे। उस व्यक्ति की तरह जो हमारा जो नया जीवन है, अनंत जीवन को हम खो देंगे ना, जिसने अपने पूरा धन के कारण प्रभु को वो स्वीकार नहीं कर पाया, और उस मूल्य को हम नहीं पाएंगे ना, उस व्यक्ति की तरह जिसने नरक में अपने भूख प्यास में उसने अपना आंखों को उठाया ना। आज आप लोग, चुनना आपके ऊपर है। आप स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान लगाएंगे तो स्वर्गीय वस्तु को पाएंगे, मसीह को जिसको हमने देखा नहीं है ना, हम उसको देख पाएंगे ना। हम हमेशा बोलते हैं, परमेश्वर आपका मुहार हमको दिखा, अपना मुख हमको दिखाए, आपका मुख का प्रकाश हम पे चमकाए, जिस तरह दाऊद कहता था, और वो देख पाया। क्या हम उसको ध्यान लगाते हैं कि हम उसको देख पाएंगे, कि हम सिर्फ पृथ्वी पर वस्तु को मन लगाकर हम नरक की ओर जाएंगे ना। आज बहुत सारे संसार में ना, परमेश्वर चाहता है कि सब कोई आए ना। उसने यूहन्ना 3:16 एक कुंजी दे के रखा है ना, कि जगत के सभी लोगों को उसने प्रेम किया है, ताकि जो कोई भी उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो ना, वो नरक में ना जाए, नरक की चीज़ों में ना जाए, पर अनंत जीवन पाए। पर आज संसार बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के पास आने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की अभिलाषा उनको खींचता है। क्यों? क्योंकि उनको स्वर्ग की ओर जाना तो है, पर स्वर्गीय चीज़ों पर उसका ध्यान नहीं है। पृथ्वी में रहते हो, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे ना। प्रभु बोलते कि आज का चिंता आज ही करो, आज का दुख आज के लिए बहुत है, कल का दिन आपका चिंता अपने आप ही कर लेगा। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वो खुद ब खुद जुट जाएगा। जब हम छोटे थे, हम कमाते थे, हमें कोई खिलाने वाला था, हम जन्म में पड़े थे, माँ के भरोसे थे ना, पिता परिवार के भरोसे थे। कोई हमें कपड़ा पहनाएगा, कोई हमें खिलाएगा, कोई हमें घुमाएगा। हम कर पाते थे? नहीं कर पाते थे ना, क्योंकि हमारा ध्यान माँ बाप पर था कि वो हमारे लिए कर देगा ना। तो आज भी हम उस बच्चे की तरह हो कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। हम पृथ्वी के बात में क्यों ध्यान लगाएंगे? पृथ्वी की बात नाश करेंगी, दुख देंगी, पर स्वर्ग की बातें आशीष करेंगे। और जहाँ हमें पहुँचना है, हमारे फोकस ना, इसलिए बोलते हैं ना, गवाहों का वो सारा बादल ना। हम लोग इब्रानी फिर भी एक बार पढ़ेंगे, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से जोड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा ना। सच में ना, गवाहों का बड़ा बादल ना, इतने लोगों का एग्जाम्पल, मूसा, दाऊद, इतने लोगों का बड़ा बड़ा गवाह एग्जाम्पल जब हमारे घेरे हुए हैं, तो हम सारी पृथ्वी की रोकने और उलझाने वाली बातों को दूर करें, पृथ्वी की सारी चीजों को दूर करें और फोकस उस पर लगाए जो आनंद हमारे लिए आगे के स्वर्ग की वस्तुओं पर। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन पे सुने और जाने पे आशीष करे, और हमारा फोकस लगातार परमेश्वर में स्वर्गीय वस्तु पे लगा रहे।